के लिए एक शेयर ही पता कर लेता हूँ, वो है अडानी पोर्ट्स का। एक बार ज़रा दिखाना, अडानी पोर्ट्स 5.5% है और ये आज का डेज हाई पे ही चल रहा है। आदित्य एक बार ज़रा चेक करो तो अडानी पोर्ट्स। बिल्कुल। देखिए, पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज ये स्टॉक भी हमने रेकमेंड किया था क्लाइंट्स को और इसमें भी मुनाफा वसूली की है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पोजिशनली अगर बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक क्लियर कट आउट परफॉर्मर है और एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। बट BTST के हिसाब से नजरिया नहीं बना है, एक दो हफ्ते के हिसाब से इसमें पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। 1200 का रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, आज आपके बहुत सारे शेयर्स हमारे से मैच करते हैं आदित्य। इससे पहले भी मैंने एक शेयर आपसे पता किया था, शायद नालको था, वो आपने कहा वो भी हमने क्लाइंट्स को दिलवाया। अडानी पोर्ट्स भी आपने बताया क्लाइंट्स को दिलवाया। तो काफ़ी सारे शेयर मैच कर रहे हैं आपके साथ आज हमारे। बिल्कुल डिम्पी जी, आपकी और मेरी सोच काफी मिलती है और हम एक तरीके से ही शायद ब्रेकआउट स्टॉक को देखने का नजरिया रखते हैं। आज अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक्शन है, लेकिन उनमें खास तौर पे अडानी ग्रीन देखिए लगभग 4.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होता हुआ। वहीं बात करें अडानी एनर्जी की तो ये भी लगभग 3.5% ऊपर और अडानी पोर्ट्स देखिए यहाँ पर भी लगभग 4% की तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये तमाम स्टॉक का जिसमें पावर, एनर्जी, पोर्ट्स और अडानी ग्रीन, इन सभी में मजबूती साफ तौर पर नजर आती हुई। तो अजय जी जरा बताइए किस तरह की रणनीति आगे लेकर चला जाए, खासतौर पे अडानी ग्रीन में जो मोमेंटम है वो बहुत अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। तो बताएं कि आखिर क्या यहां पर मौके बन रहे हैं। देखिए, नवंबर मंथ में काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी स्टॉक में, अदानी पोर्ट्स हो या अदानी ग्रीन हो। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है विथ लो वॉल्यूम्स। अभी अगर आप अदानी पोर्ट्स को देखिए तो एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एक हायर बॉटम सा एक इंडिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। 1170 के आसपास एक हायर बॉटम फॉर्म हो रहा है, तो 1170 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से जो बाउंस आता है तो रिसेंट जो हाई बना था 1305 का, तो वो रिटेस्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप अदानी ग्रीन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि नवंबर मंथ में एक शानदार रैली स्टार्ट हुई थी जिसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे। तो उस रैली के ओरिजिन पॉइंट पे स्टॉक जो है आ चुका है एंड यहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है। 1030 1040 के आसपास एक बेस सा बना है, उसको स्टॉप लॉस रख के यहाँ से एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। 1250 1300 जो है इसके लिए इमीडिएट टारगेट्स के जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए अडानी पावर, आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगभग 3% से ज़्यादा की मजबूती नज़र आ रही है। हालांकि ये मुनाफे में, लेकिन कई दौर के एवरेजिंग के बाद जिस तरह का लेवल इन्होंने देखा था, क्या उसकी उम्मीद की जा सकती है? सचिन, क्या समय देना सही रहेगा? स्टॉक जो है थोड़ा सा न्यूज फ्लो काफी रहता है स्टॉक के अंदर, काफी न्यूज़ेस में छाया रहते हैं पूरा ग्रुप। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हालांकि रीसेंट जो नेगेटिव न्यूज फ्लो था वहां से जो डिप हमें देखने को मिली थी करीब 430 420 के आसपास से, वहां से एक अच्छे खासा मोमेंटम जरूर पिक किया है स्टॉक ने एंड अभी अपने इंपॉर्टेंट टेरिटरीज के पास में जो है वो सस्टेन होता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग लोअर साइड में काफी अच्छे लेवल्स की इनकी है एंड चूंकि होल्ड करने में भी इंटरेस्टेड है तो मुझे लगता है कि वो पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, मुझे लग रहा है एक बार 460 ये एक स्टॉप लॉस माइंड में रख सकते हैं और इस स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जैसे ही अपसाइड मोमेंटम्स करीब 590 600 के आसपास में आता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा बिकॉज अभी के लिए नियर टर्म में जो टारगेट्स मुझे लग रहे हैं 590 600 के अराउंड के लग रहे हैं एंड उस लेवल्स के आसपास में स्टॉक थोड़ा सा जो है वो रेंज में देखने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। बट करंट मार्केट प्राइस से अभी के लिए पोजीशंस में होल्ड करने की सलाह रहेगी 460 के स्टॉप लॉस के साथ में। अपसाइड पोटेंशियल्स करंट मार्केट प्राइस से करीब 590 और 600 तक के लिए लग रहा है, तो पोजीशंस में बने रहें और टाइम टू टाइम ट्रेल स्टॉप लॉस यूज करते रहें। 2024 खत्म होने आया है और अगले साल यानी 2025 में कौन से शेयरों में शानदार तेजी दिखाई दे सकती है? ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से एक पोल निकाला है शरद ने, और शरद हर एक इंडिसेस के टॉप 5 नाम जहां पर सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दे सकती है वो लिस्ट लेकर हमारे साथ जुट चुके हैं। शरद, बताएं कौन से स्टॉक्स में एनालिस्ट का मानना है कि सबसे ज्यादा तेजी 2025 में दिखाई देगी?
निफ्टी, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इन तीनों को लिया है जहां पे अगले 12 महीने में कहां सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है, उस पे हमारी नज़र रहने वाली है। तो हमने जो है ब्लूमबर्ग से निकाला है और ये एवरेज है एनालिस्ट की रीडिंग को लेके। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेज में लगभग 80% का ग्रोथ का अनुमान है। वही इंडसइंड बैंक और एसबीआई लाइफ भी पीछे नहीं है, 40 से लेकर 50% तक का टारगेट प्राइस पोटेंशियल आगे देखने मिल रहा है। और अगले 12 महीना में एक और ग्रुप आती है अदानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स, जहाँ पे 43% का ग्रोथ का अनुमान है। और कोल इंडिया पीएसयू स्पेस से भी 39% का टारगेट प्राइस शेयर पोटेंशियल लग रहा है। लेकिन मिड कैप के कौन से स्टॉक्स है उस पर नज़र रहनी चाहिए। सबसे पहले आता है ऑयल इंडिया, उसके बाद एनएलसी, एबी कैपिटल, जहाँ पे 40% से ज़्यादा का टारगेट रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है। और इसके अलावा हुडको और आयरेडा भी शामिल आते हैं, जहाँ पे नंबर्स जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट 39% के ऊपर आ रही है। मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, मैंने आपको मिड कैप के बारे में बता दिया, लेकिन जो स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे देखें तो स्टर्लिंग विल्सन सोलर लगभग 80% का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है। इसके अलावा जी शिपिंग, जेके बैंक, यहाँ पे भी देखें तो 55% से ज़्यादा का जो है ओवरऑल रिटर्न्स देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडिसेस में दो और कंपनीज है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, चेन्नई पेट्रो और सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि एक रियल एस्टेट प्ले है एनसीआर में। यहाँ पे भी जो है बुलिश नज़रिया आ रहा है एनालिस्ट का, जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% से ज़्यादा का रिटर्न 2025 में मिल सकता है। तो ये अहम इंडिसेस हैं और जो इनके टॉप 5 स्टॉक्स है रिटर्न पोटेंशियल के लिए, जो मैं आपके सामने लाया हूँ। तीनों मेजर इंडेक्स और उसमें से 5 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स 2025 में दिखाई दे सकता है, ये कुछ स्टॉक्स। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ। तो आपको और सुनवाते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बजट से मांगे क्या हैं। बजट अभी आएगा 1 तारीख को, मांगे अभी से शुरू हैं। तो जेजीईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए फटाफट से एक चंक आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मिस्टर विपुल शाह हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन। वित्त मंत्री के साथ सर आपकी बैठक हुई, कौन कौन से मेजर रिकमेंडेशंस आपने रखे हैं? सबसे पहले तो हमने वित्त मंत्री के शुक्रिया अदा किया, जो हमारे सत्र में 2024-25 के बजट में उन्होंने अच्छा खासा ध्यान दिया, जो हमारे सेक्टर को जो डिफिकल्टीज में से गुजर रही है। तो ये सारे जितने भी स्टेप्स उन्होंने 2024-25 के बजट में लिए वो बहुत ही सपोर्टिव रहे। जैसे कि आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर और सब प्रेशियस स्टोन्स में अच्छा खासा ड्यूटी का स्लैशिंग डाउन किया। तो इससे बढ़ावा ये हुआ कि बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स देश में आने को चालू हो गए, बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स भी ओपन अप हो गए। नेक्स्ट 2 साल में 3000 रिटेल आउटलेट लाइंड अप है। तो इससे अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमी को अपने को बूस्ट करेगा। साथ ही में हमने ये कहा है कि जैसे कि गोल्ड के दाम इतने ऊपर है और उसकी तरह प्लेटिनम जो है अल्टरनेटिव मेटल जिसमें डिमांड अच्छा खासा है, तो उसमें भी ड्यूटी ड्रॉबैक सिमिलर टू अदर प्रेशियस मेटल, सेमी प्रेशियस मेटल्स के साथ में अलाइंड होना चाहिए। और साथ ही जितना हमारा जो ज्वेलरी पार्क आ रहा है बम्बई में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन से मुंबई में ज्वेलरी पार्क बढ़िया सा बन रहा है। सिमिलरली ऐसे ज्वेलरी पार्क हम मेरठ और बेंगलोर में भी देख रहे हैं। तो ये ज्वेलरी पार्क हमारा हार्मोनाइज सेक्टर में गिना जावे, इससे बढ़ावा मिलेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा क्रिएट करेगा और हमारे छात्र को अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। आश्वासन वित्त मंत्री की तरफ से नहीं, बस हम तो आशा है कि हमारे वित्त मंत्री हमारे सेक्टर पर बहुत ही क्लोजली ध्यान दे रहे हैं और उसके लिए हम खूब धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मांगे तो सबकी रहती हैं, काफ़ी हद तक सुनी भी जाती हैं, लेकिन कई बार अगर ना सुनी जाए तो फिर असर भी आता है। जैसे इस बार जीएसटी काउंसिल 2 बैठकें हो गई हैं, लेकिन इंश्योरेंसेस को रिलीफ नहीं दिया गया है ना, बल्कि उल्टा चर्चा हुई पॉपकॉर्न पे, चर्चा होने लगी पुरानी गाड़ियों के लगने वाले 18% जीएसटी पर। वाद विवाद फालतू का छिड़ा हो गया।